नमस्कार दोस्तों, मेरे नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार सिंह। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने दिखता तो है लेकिन उसका अर्थ पता नहीं होता है। मतलब उसे हम कह नहीं पाते हैं कि यह क्या हो रहा है। आप लोग एक चीज़ आप लोग सुने होंगे, वास्तविक माने वास्तविक बात होता है गहराई। एगो वास्तविक गहराई होता है और दूसरा जो होता है आभासी गहराई। आज हम लोग जो है इन दोनों प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक गहराई क्या है। अगर कोई वस्तु सघन माध्यम में हो, वास्तविक गहराई का परिभाषा, अगर कोई वस्तु सघन माध्यम में हो, सघन माध्यम में हो तथा उसे विरल माध्यम से देखा जाए, देखा जाए तो वस्तु अपनी वास्तविक स्थान से प्रतीत होता है। अगर कोई वस्तु सघन माध्यम में स्थित हो, यानी सघन माध्यम में हो। सघन मतलब क्या होता है? सघन मतलब होता है पानी। सघन मीन्स होता है पानी। अगर कोई वस्तु पानी में हो तथा उसे विरल माध्यम से देखा जाए और उसे बाहर से देखा जाए, यानी हवादार जगह से देखा जाए, तो वस्तु अपनी वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो वस्तु अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है तो उसे वास्तविक गहराई कहते हैं। तो उसे वास्तविक गहराई कहते हैं। हमने प्रकाश के परावर्तन में एक दो चीज़ क्लियर कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, बढ़िया से थोड़ा सा जान लीजिए। यानी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। अब विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरणें विचलित होती है और अपवर्तन इसमें जो होता है ना, कह रहा है कि वास्तविक गहराई, अगर कोई वस्तु सघन माध्यम में स्थित हो, यानी पानी में स्थित हो तथा उसे विरल माध्यम से देखा जाए तो वस्तु अपनी वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है तो उसे वास्तविक गहराई कहते हैं। आप लोग अगर कोई नदी दरिया पार करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि जहाँ साफ पानी होता है वहाँ पे लगता है कि बहुत कम पानी है,
और जहाँ पूरा माटी दिखता है वहाँ पे लगता है कि कम पानी है, लेकिन वहीं पे सबसे गहरा होता है। और जहाँ पे थोड़ा गहरा प्रतीत होता है, यानी जहाँ पे साफ पानी नहीं होता है, वहाँ पे हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पे गहराई होगी। लेकिन जहाँ पे साफ होता है वहाँ पे गहराई ज़्यादा होती है, यानी गहराई के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण गहराई वाला जो स्थान है ऊपर प्रतीत होता है, और जो है जिस पर प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती है वो धंसा हुआ प्रतीत होता है। अब जानते हैं, अब आभासी गहराई के बारे में जानते हैं। आभासी गहराई क्या है? 2 नंबर, आभासी गहराई। अगर कोई वस्तु विरल माध्यम में हो तथा उसे सघन माध्यम से देखा जाए तो वह वस्तु अपनी वास्तविक स्थान से थोड़ा दूर प्रतीत होती है तो इसे आभासी गहराई कहते हैं। यानी अगर कोई वस्तु विरल माध्यम में हो तथा उसे सघन माध्यम से देखा जाए, मतलब हवादार जगह पर हो और उसे पानी में से देखा जाए, तो वह वस्तु अपनी वास्तविक स्थान से थोड़ा दूर प्रतीत होती है, तो इसे या इस घटना को क्या कहते हैं? आभासी गहराई कहते हैं। मतलब आप पानी में हैं और पानी में से हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो क्या होता है? दूर प्रतीत होता है। आप लोग नहीं देखे हैं, यानी जब हम किसी वस्तु को अगर पानी से देखेंगे तो वह अपने स्थान से वास्तविक स्थान पर रहेगा उससे थोड़ा दूर प्रतीत होगा। यानी हम पहले जो देखे थे 5 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा था, लेकिन पानी के अंदर से देखेंगे तो 5 ही सेंटीमीटर पर होगा, लेकिन हमें लगेगा कि 7 सेंटीमीटर पर। बात कुछ समझ में आ रहा है? फिर एक बार देख लीजिए, अगर कोई वस्तु सघन माध्यम में हो तथा उसे विरल माध्यम से देखा जाए तो वस्तु अपनी वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो उसे वास्तविक गहराई कहते हैं। ये वास्तविक गहराई के अंदर ही आ जाता है तारे का टिमटिमाना। ठीक है। प्रश्न आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये तारे क्यों टिमटिमाते वाले वीडियो जो है इसके बाद में बनाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसका जवाब चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।